नमस्कार दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को भारत में आयोजित होने वाले कुछ प्रमुख एंट्रेंस एग्ज़ाम और भारत के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में जानकारी देने वाला हूं, वो भी एकदम आसान भाषा में। दोस्तों यह वीडियो आपने अगर पूरा देख लिया तो आप यहां से कुछ सीख कर ज़रूर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हमारा जो प्रश्न का फॉर्मेट होगा वह फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप के रूप में होगा। और आगे चलकर इसके बारे में जो व्याख्या दी जाएगी वह आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी के रोज़मर्रा के जीवन में जो सामान्य जानकारी होती है वह यहाँ से आप सभी को ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी से आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूपीएससी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगा। अब इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका हिंदी में जो रूपांतरण हो जाएगा वह हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। और दोस्तों यूपीएससी की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में की गई थी। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी केंद्र सरकार के लिए कार्मिकों की नियुक्ति संबंधी परीक्षा आयोजित कराता है। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो उसकी नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा की जाती है। अब दोस्तों आप सभी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी का पूर्ण रूप क्या होगा। दोस्तों हर साल बहुत सारे बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं और उनमें से बहुत सारे बच्चे चुने भी जाते हैं। और आप सभी में से बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को ज़रूर देना चाहते होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले यही याद रखना है कि एसएससी का पूर्ण रूप जो हो जाएगा वह होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम सभी एसएससी की व्याख्या देख लेंगे। कर्मचारी चयन आयोग संक्षिप्त रूप एसएससी का होता है, यानी कि हिंदी में हम सभी एसएससी को कर्मचारी चयन आयोग के रूप में जानते हैं। और यह इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक भर्ती प्रक्रिया है। और दोस्तों जो एसएससी है वह भारत में अलग अलग डिपार्टमेंट में कर्मचारी प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब दोस्तों आप सभी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इस हिसाब से इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम सभी एनसीईआरटी को हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के रूप में जानते हैं। और जो एनसीईआरटी है वह वैज्ञानिक, धार्मिक, साहित्यिक शिक्षा से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी किताबों को प्रकाशित करता है। और इसकी स्थापना 1 सितंबर वर्ष 1961 में की गई थी। अब दोस्तों हम सभी इस क्वेश्चन में जानेंगे आरपीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है और आगे इसकी व्याख्या देखेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पर आप सभी को फोकस करना है। पूछा गया है आप सभी से कि आरपीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आरपीएफ का पूर्ण रूप रेलवे पुलिस बल या रेलवे पुलिस फोर्स होगा। दोस्तों रेलवे पुलिस बल यानी आरपीएफ का उद्देश्य ट्रेनों में रेलवे परिसर और यात्री क्षेत्रों में सभी असामाजिक तत्वों को हटाकर यात्री और यात्रा को सुरक्षा को सुगम बनाना है। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सीआरपीएफ को हम सभी पैरामिलिट्री फोर्स या अर्धसैनिक बल के रूप में भी जानते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सीआरपीएफ को पैरामिलिट्री फोर्स और अर्धसैनिक बल के रूप में भी जाना जाता है। और यह भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। यह बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए काम करता है, यानी कि जो सीआरपीएफ है वह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है या कहीं पर नोट कर लेना है कि सीआरपीएफ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार को उसके एरिया में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। दोस्तों यह बल पहली बार 27 जुलाई वर्ष 1939 ईस्वी में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में सबके सामने आया।
तो दोस्तों, भारत की आज़ादी से पहले ही इस बल का गठन किया गया था, वर्ष 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के रूप में। इसको केवल विशेष स्थानों या आतंकवादी या नक्सली क्षेत्रों पर तैनात किया जाता है। अब दोस्तों, हम सभी इस क्वेश्चन में देखेंगे यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूजीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है। अब दोस्तों, हम सभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में जानकारी रख लेंगे। इसे हिंदी में भारत का विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है, जो कि केंद्रीय सरकार का एक आयोग है और जो विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है, और यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। तो आसान भाषा में आप सभी को यह समझ लेना है कि जो यूजीसी होता है वह केंद्रीय सरकार का एक आयोग है, जो भारत की सभी यूनिवर्सिटी को मान्यता प्रदान करता है, और इसी आयोग के द्वारा भारत की यूनिवर्सिटियों को अनुदान के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है। अब दोस्तों, आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होगा। दोस्तों, सीबीएसई को हम सभी हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रूप में जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को याद रखना है कि सीबीएसई का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, हम सभी सीबीएसई के बारे में विस्तृत जानकारी रख लेंगे कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं वह सभी सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत नियंत्रित किए जाते हैं, और भारत देश में एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड यह माना जाता है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथों में होती है। और इस बोर्ड के अंतर्गत बहुत से निजी एवं सार्वजनिक स्कूलों को नियंत्रित किया जाता है, जो कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों को अनुसरण करता है। अब दोस्तों, आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है आईएएस का फुल फॉर्म क्या होगा। दोस्तों, हम सभी आईएएस को हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में जानते हैं। तो आप सभी को ऑप्शंस में से बताना है आईएएस का फुल फॉर्म क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को याद रखना है कि आईएएस का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब दोस्तों, हम सभी व्याख्या में देख लेंगे कि आईएएस ऑफिसर जिलाधिकारी के रूप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी कि सामान्यतः आईएएस ऑफिसर को जिलाधिकारी के रूप में नियुक्ति मिलती है, और एक आईएएस के पास जिले के सभी विभाग की जिम्मेदारी होती है, जैसे कि उसी के पास पुलिस विभाग तथा राजस्व विभाग दोनों का वह मुखिया होता है, और डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की जिम्मेदारी भी जिलाधिकारी के पास ही होती है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है एनडीए का फुल फॉर्म निम्न में से क्या हो जाएगा। दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सिर्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में जानेंगे और कभी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बारे में जानेंगे। आप सभी थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए। दोस्तों, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है वह वर्तमान में जो बीजेपी का गठबंधन है उसी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों, हम सभी एनडीए के बारे में जान लेंगे। एनडीए देश की सबसे बड़ी सैन्य परीक्षा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आप सभी से अगर कहीं पूछ लिया गया कि देश की सबसे बड़ी सैन्य परीक्षा कौन सी है, तो वह हो जाएगी एनडीए, जिसमें देश भर से छात्र शामिल होते हैं। एनडीए का आयोजन साल में 2 बार यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी भारतीय सेना में अफसर पद पर कार्य करना चाहते हैं तो आपको जरूर 12वीं के पास करने के बाद एनडीए परीक्षा देनी चाहिए। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है सीडीएस का पूर्ण रूप निम्न में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी का इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस का पूर्ण रूप होगा। अब इसकी व्याख्या हम सभी आगे देख लेंगे। दोस्तों, जो सीडीएस है वह रक्षा अकादमी की परीक्षा है। यह सीडीएस परीक्षा आमतौर पर हर साल फरवरी और नवंबर के महीने में 2 बार आयोजित की जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
दोस्तों अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है नीट का पूर्ण रूप निम्न में से क्या हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है नीट का पूर्ण रूप निम्न में से क्या हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने हैं, क्योंकि आप सभी से एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं फुल फॉर्म के रूप में। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि नीट का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, यानी कि दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या जो आप सभी को देखनी है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ऑफलाइन मोड में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन हर वर्ष करती है। और नीट की प्रवेश परीक्षा वो है जिसे देकर छात्र मेडिकल क्षेत्र में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा शुरू कर पाते हैं। तो मोटा माटी आप सभी को यह समझना है कि अगर आप सभी को डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो आप सभी को नीट प्रवेश परीक्षा को जरूर पास करना पड़ेगा। और नीट की प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ मेडिकल और डेंटल दोनों कोर्स के लिए होती है। अब दोस्तों आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है रीट का फुल फॉर्म निम्न में से क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर रीट का पूर्ण रूप होगा। दोस्तों यह जो एग्ज़ाम है वह शिक्षकों के लिए राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट है और राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए आयोजित की जाने वाली यह परीक्षा है। अब दोस्तों आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है टीजीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। जैसा कि आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं, टीजीटी का पूर्ण रूप हो जाएगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो आप सभी को याद रखना है टीजीटी का पूर्ण रूप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों टीजीटी यानी कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एक ऐसी शिक्षा प्रशिक्षित ट्रेनिंग है जो विद्यार्थियों को स्नातक करने, यानी कि अगर आप सभी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप सभी टीजीटी देने के पात्र हो जाएंगे। और टीजीटी की ट्रेनिंग करने के पश्चात हर विद्यार्थी सरकारी अध्यापक बनने के लिए योग्य और सक्षम माना जाता है। अब दोस्तों आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है आईएफएस का पूर्ण रूप निम्न में से क्या हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह भी परीक्षा यूपीएससी के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है आईएफएस का पूर्ण रूप निम्न में से क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आईएफएस का पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय के कार्य को चलाने के लिए एक विशेष भारतीय विदेश सेवा वर्ग का निर्माण किया गया है जो कि आईएफएस के रूप में जाना जाता है। हर साल आईएफएस अधिकारियों की भर्ती के लिए यूपीएससी परीक्षा आयोजित कराती है जो केंद्र सरकार में ग्रुप ए सेवाओं और वांछित नौकरियों में से एक है। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को उनके रैंक के अनुसार भारतीय विदेश सेवा अधिकारी बनने का मौका दिया जाता है। अब दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन में जानेंगे कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को याद रखना है कि आईटीआई का पूर्ण रूप हो जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों आईटीआई यानी हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य लोगों को टेक्निकल शिक्षा देना है। आईटीआई में विद्यार्थियों को इंडस्ट्री लेवल पर काम करने के लिए तैयार किया जाता है। और आईटीआई की खासियत यह है कि इसमें थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाता है। इससे लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज में वृद्धि हो जाती है। अब दोस्तों आप सभी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनएसजी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को ध्यान रखना है कि एनएसजी का पूर्ण रूप होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। दोस्तों एनएसजी कमांडो यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वह होता है जो प्रधानमंत्री और देश के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। और यह गृह मंत्रालय के अधीन एक आतंकवाद रोधी इकाई है। एनएसजी कमांडो भारत की सर्वश्रेष्ठ कमांडो है। आप सभी को यह याद रहेगा ना कि एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन एक आतंकवाद रोधी इकाई है जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ कमांडो है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो एक बार लाइक अवश्य कर दें। अब दोस्तों आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा,
यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को ट्रिपल सी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपने ट्रिपल सी कर लिया तो आप सभी को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और जानकारी बहुत ही अच्छे से हो जाती है और काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। कंप्यूटर और इससे संबंधित स्किल्स का तेज़ी से इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। अब दोस्तों, आप सभी से अगले क्वेश्चन में पीजीडीसीए का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को याद रखना है कि पीजीडीसीए का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। पीजीडीसीए का फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों, पीजीडीसीए, जिन्हें हम लोग हिंदी में कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के रूप में जानते हैं, इस कोर्स की फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है और यह 1 साल की अवधि का डिप्लोमा कोर्स है जो छात्रों में कंप्यूटर और उसके सिस्टम के बारे में ज्ञान और समझ प्रदान करता है। अब दोस्तों, आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है बीटेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को याद रखना है कि बीटेक का फुल फॉर्म हो जाएगा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी में स्नातक। दोस्तों, बीटेक एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसे करने के बाद स्टूडेंट को इंजीनियर की उपाधि मिल जाती है। तो आप सभी को आगे से यह ध्यान रखना है, जिसने भी बीटेक की है उसको इंजीनियर की उपाधि मिल जाती है और इसी कोर्स को बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग भी कहते हैं। बीटेक एक टेक्निकल कोर्स है जिसके दौरान छात्र अपने मनपसंद फील्ड के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं। अब दोस्तों, आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बीबीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। बीबीए का फुल फॉर्म हो जाएगा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों, बीबीए यानी व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातक करने के बाद आप सरकारी क्षेत्र और आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं और बीबीए कोर्स से आपको बहुत सारी कॉरपोरेट एक्टिविटीज़ सीखने को मिलती हैं। बीबीए करने के बाद आपके पास ऐसी काबिलियत आ जाती है जिससे आप आने वाले समय में आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बीबीए के बारे में आप सभी को यह ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा गया है बीएड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो आप सभी में से ज़्यादातर को तो पता ही होगा कि बीएड का फुल फॉर्म हो जाएगा बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, बीएड करने के बाद आप सरकारी टीचर या प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। इसके लिए आपको जब सरकारी टीचर की वैकेंसी निकलती है तब अप्लाई करना होगा। साथ ही साथ आपको सीटेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी होगा। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है आईसीएससी का फुल फॉर्म। दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है कि आईसीएससी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। दोस्तों, जो सीबीएसई होती है इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम का विकल्प मिलता है, लेकिन आईसीएसई यानी माध्यमिक शिक्षा का भारतीय प्रमाण पत्र में केवल अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों, हम सभी अपने अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। इस क्वेश्चन में आप सभी से पीसीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आप सभी में से अगर किसी को पीसीएस का फुल फॉर्म पता है तो तुरंत कमेंट करना है। वैसे मैं तो बता ही रहा हूँ कि पीसीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोविंशियल सिविल सर्विस। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पीसीएस का अर्थ प्रांतीय सिविल सेवा होता है और पीसीएस परीक्षा संबंधित राज्यों के विभिन्न पदों के लिए लोगों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। राज्यों के पास अपना पोर्टल होता है जहां छात्र परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और राज्य सेवाओं की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने और अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल की सलाह देने के लिए हर राज्य में इसकी स्थापना की जाती है। अब इस क्वेश्चन में आप सभी से पीएचडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों, पीएचडी की डिग्री सभी विषयों में उपलब्ध है। सबसे पहले तो आप सभी को यही ध्यान रखना है कि पीएचडी की डिग्री सभी विषयों में इस उपलब्ध है और आमतौर पर एक व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सर्वोच्च शैक्षणिक डिग्री का उच्चतम स्तर है। यानी कि अगर आपने पीएचडी कर लिया तो आप सभी अपने नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप सभी से एमएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ सर्जरी, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन डी है ए, बी और सी तीनों। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यानी कि एमएस का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ सर्जरी और माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में एमडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि एमडी का फुल फॉर्म हो जाएगा डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी से आपका आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है, एएनएम का पूर्ण रूप क्या होगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी से अगर पूछ लिया गया कि एएनएम का पूर्ण रूप क्या होगा, इसे ज़्यादातर नहीं बता पाएंगे। तो आप सभी को याद रखना है कि एएनएम का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।